आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर। और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। वैसे ये टॉपिक आपको देख करके लग रहा होगा मुद्रा अर्थात करेंसी कि ये अर्थशास्त्र का कोई टॉपिक है। बिल्कुल नहीं, ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ और आपके दैनिक जीवन में जो काम आने वाली चीज़ है मुद्रा अर्थात धन अर्थात नोट करेंसी, उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी आते होंगे मुद्रा के बारे में, धन के बारे में, जो नोट मार्केट में चल रहे हैं उनके बारे में, कौन छाप रहा है, क्यों ज़्यादा नहीं छाप सकता, सरकार अगर नोट छाप सकती है तो क्यों नहीं नोट छाप के लोगों को बांट दे। ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे। तो इन सभी प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। सबसे पहली बात होती है मुद्रा अर्थात करेंसी होती क्या है। ये आप जानते हैं कि जिस समय हमारे देश में या किसी भी देश में मुद्रा का चलन नहीं था, उस समय हम लेन देन करते थे वस्तु विनिमय से, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु। कभी गेहूं के बदले तेल दिया जाता था, कभी चावल के बदले कपड़े दिए जाते थे। इस तरह का एक चलन हमारे यहाँ पर था कि मुद्रा अर्थात मुद्रा नहीं होने पर वस्तु के बदले वस्तु का एक विनिमय हो जाता था। लेकिन जब मुद्रा अस्तित्व में आई तो मुद्रा जो होती है उसके दो मूल्य होते हैं, एक उसका वास्तविक मूल्य, एक उसका आभासी मूल्य। तो पहले के ज़माने में चांदी की मोहरें, सोने की मोहरें या उसके बाद तांबे और पीतल की मोहरें, इस तरह की मुद्रा चलन में आई तो उनका वास्तविक मूल्य भी उतना होता था जितनी उनकी कीमत होती थी। अर्थात एक चांदी की मोहर की जो वैल्यू होती थी वो उसके अंदर उतनी चांदी होती थी कि उसके मूल्य को पूरा कर दे। इसी तरह से सोने की मोहर की जो वैल्यू होती थी, कीमत होती थी, वो उतनी होती थी कि उस के अंदर जितना सोना है उससे उसकी कीमत बराबर की जा सके। लेकिन जब से कागज़ी मुद्रा का चलन हुआ, पेपर के नोट्स बनने शुरू हुए, तब ये प्रश्न उठा कि अब इस कागज़ की जो मुद्रा है इसका मूल्य क्या किया जाए, इसका मूल्य क्या लगाया जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ उभर के आई कि अब उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, उसका एक आभासी मूल्य होगा। उस आभासी मूल्य पर ही उसका जो है विनिमय होगा। तो फिर जैसे आप देखते हैं 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट या 2000 रुपये का नोट। तो ये जो नोट है, अब उस नोट के ऊपर, वो कागज़ का नोट है, उसके ऊपर 2000 लिख देने से वो 2000 का नोट नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप जानते हैं कि उस कागज़ की वैल्यू 2000 नहीं हो सकती। अर्थात उस मुद्रा का वास्तविक मूल्य कुछ नहीं है, उसका आभासी मूल्य है 2000। इसी तरह से 500 रुपये के नोट का आभासी मूल्य है 500 रुपये। लेकिन ये आभासी मूल्य आपको गारंटी कैसे हो सकती है कि ये 2000 का ही नोट है या ये 500 का ही नोट है। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। अब सरकार को नोट छपवाने हैं तो नोट, आपने देखा होगा कि नोट के ऊपर एक वचन लिखा हुआ, एक प्रॉमिस है, एक वचन दिया गया है कि जैसे 2000 का नोट है तो उस पर लिखा गया मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे साइन किए गए हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर की ओर से। अब ये जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, इन्होंने गारंटी दी है कि जिस व्यक्ति के पास ये 2000 रुपये का नोट है वो व्यक्ति 2000 रुपये की वैल्यू उस नोट से प्राप्त कर रहा है। अब ये गारंटी देने के पीछे भी एक बात है कि रिजर्व बैंक, जब भी सरकार, मान लीजिए कि शासन ने रिजर्व बैंक से कहा कि आप हमें 2000 के नोट छापिए और 2000 रुपये के आप कोई क्वांटिटी दे दी, मान लीजिए कि 2000 के 100 नोट छाप दीजिए, तो इसका कुल मूल्य बन रहा है 2 लाख रुपए। अब रिजर्व बैंक ये 2 लाख रुपए के जो 2-2000 के नोट छापने वाली है, इससे पहले वो इनके बदले सरकार से कोई धरोहर, कोई अमानत लेगी। अब वो अमानत जो भी हो सकती है, चाहे वो बॉन्ड्स के रूप में हो सकती है, चाहे वो गोल्ड के रूप में हो सकती है, ये अमानत इनके बदले, ये 2 लाख रुपए की जो अमानत है वो रिजर्व बैंक में जमा होगी।
और ऐसा क्यों ज़रूरी है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर हर नोट पर ये साइन कर रहे हैं, ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये नोट की जो वैल्यू है मैं अदा करने का वचन दे रहा हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति 2000 का वो कागज़ का नोट लेकर के रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास पहुँच जाए तो रिजर्व बैंक को उस व्यक्ति को 2000 के बदले गोल्ड या जो भी मान्य मुद्रा होगी वो देनी होगी। आप समझ गए होंगे कि रिजर्व बैंक के पास उतना रिजर्व होना चाहिए जितने मूल्य के नोट उसने मार्केट में चला रखे हैं। मार्केट में जितने मूल्य, टोटल मूल्य के जितने नोट चल रहे हैं उस मूल्य के बराबर बॉन्ड्स या सोना उसके पास होना चाहिए, तभी इस मुद्रा का वजन होगा, इसकी विधि मान्यता हो पाएगी कि रिजर्व बैंक के पास इतने मूल्य का रिजर्व ऑलरेडी है, तो ही वो उसके द्वारा छापे गए नोट्स चल सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये जो बैंक नोट्स आपके पास कागज़ के नोट हैं, ये एक तरह से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए टोकन हैं। आपने देखा होगा कि 10 रुपये चाय के लगते हैं तो हम दुकानदार को देते हैं 10 रुपये, तो वो हमें एक टोकन दे देता है। अब वो टोकन उसकी दुकान में मान्य है। इसी तरह से ये बैंक नोट्स पूरे देश में मान्य है, सिर्फ एक देश में। दूसरे देश में आप जाएंगे उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि वो भारत के रिजर्व बैंक की ओर से जारी किया गया है, इसलिए उसकी वैलिडिटी सिर्फ इंडिया में है, सिर्फ भारत में है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि नोट अगर सरकार ही छापती है या रिजर्व बैंक छापती है तो सरकार कह दे कि थोड़े ज़्यादा नोट छाप दो और वो गरीबों में बांट दो, सब लोग अमीर हो जाए। लेकिन अभी आपने समझा कि जितने मूल्य के नोट रिजर्व बैंक को छापने हैं उतने मूल्य का उसके पास रिजर्व में अमानत प्रॉपर्टी संपत्ति चाहिए, चाहे वो सोने के रूप में हो, चाहे वो बॉन्ड्स जारी किए हों सरकार ने। तो सरकार उतने ही नोट छपवा सकती है जितना कि वो रिजर्व बैंक को कुछ अमानत दे सकती है। इसलिए सरकार बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं छपवा सकती। और अगर सरकार चाहे भी कि हम ये रिजर्व जो चाहिए वो दे करके नोट छपवा लें, तो आप सोचिए अगर जितने ज़्यादा नोट मार्केट में होंगे उतनी ज़्यादा महंगाई देश में होगी। ये एक सीधा सा गणित होता है अर्थशास्त्र में। इसलिए सरकार एक बैलेंस तरीके से नोट छापती है, रिजर्व बैंक बैलेंस तरीके से नोटों को पहुंचाती है, और जो नोट वापस कटे फटे होते हैं, पुराने होते हैं, जो रिजर्व बैंक के पास पहुंच जाते हैं, उतने मूल्य का रिजर्व बैंक फिर नए नोट छाप देती है। तो इस तरह से ये गणित है मुद्रा का, नोट्स का। और हाँ, जो नोट्स अधिक मात्रा में अगर कहीं जमा हो जाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत सारे नोट इकट्ठे कर लेता है, कोई अमीर व्यक्ति, तो वो भी गैर कानूनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नोट्स, वो बैंक नोट्स सरकार के काम नहीं आ पा रहे, जनता के काम नहीं आ पा रहे, वो एक तरह से दब करके रह गए हैं, और उनके मूल्य का जो बॉन्ड्स या सोना जो रिजर्व बैंक के पास रखा गया है रिजर्व में, वो बेकार हो जाता है। इसलिए ये एक थ्योरी थी मुद्रा के बारे में। तो यहाँ पर कुछ आपके प्रश्न थे, हमने कोशिश की आपके उन प्रश्नों का समाधान कर पाएँ। और भी अगर इससे संबंधित आपके दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर देने की। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वैसे ये वीडियो अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन ये आम जनता से जुड़ा हुआ है, सिंपल जनरल नॉलेज से जुड़ा है, इसलिए हमने ये आपके लिए सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक आप कर सकते हैं, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके और दोस्तों को भी ये जानकारी मिले तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है। हमारा कार्य है ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, तो ये हमारा काम जारी रहेगा। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।